हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका प्लेसेस एंड न्यूज़। ये ऐसा टॉपिक है जो करंट अफेयर से यूपीएससी और कुछ अदर स्टेट पीसीएस, मेनली यूपीएससी तो पूछता ही है, कुछ अदर स्टेट पीसीएस भी पूछता है। हमारा फोकस यूपीएससी है और स्टेट पीसीएस भी है। अगर आप बीपीएससी कर रहे हैं चाहे यूपी पीसीएस कर रहे हैं, क्वेश्चंस यहाँ से डेफिनेटली आते हैं। तो हम लोग प्लेसेस एंड न्यूज़ देखेंगे। प्लेसेस एंड न्यूज़ का मतलब होता है जो भी ऐसा प्लेस जो न्यूज़ में है किसी कारणवश, चाहे वो वहाँ पर वल्केनो हुआ है या फिर कोई इंसर्जेंस हुआ है, तो हम उसको देखेंगे। पहला है तुंगनाथ टेम्पल। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल में टेम्पल है, ठीक है। उसके साथ नॉर्थ इंडियन स्टाइल को हम लोग नगाड़ा स्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है। ये मेनली क्या है ना कि वन ऑफ द 5 जो केदार्स है ना, 5 केदार्स, उसमें से एक ये है। ये न्यूज में क्यों है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है, उसके थ्रू इस एंशिएंट टेम्पल का जो 1000 साल पुराना टेम्पल है, जिसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया। तो आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा और आपको पूछेगा कि इसमें से नेशनल इंपॉर्टेंस टेम्पल कौन सा है। तो ऐसा नहीं है बीपीएससी यूपीएससी आपका 1 लाइन पूछता है, ठीक है। इस बात को समझो, यूपीएससी आपको मल्टीपल क्वेश्चन पूछते हैं, मल्टीपल ऑप्शन पूछता है। तो हम लोग देखते हैं इनका लोकेशन कहाँ है। तो इनका लोकेशन रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में है, जो उत्तराखंड में है। देखो, मैं आपको इसलिए वो टॉपिक करा रहा हूं जो न्यूज में है, तभी तो हम करा रहे हैं। हम आपको सबूत भी दे रहे हैं न्यूज का, क्योंकि आप हर चीज का ही पढ़ोगे। ध्यान रखना, करंट अफेयर्स के टॉपिक को ऐसा कवर करना है जो न्यूज में है, नेशनल न्यूज में है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो, ग्रुप ऑफ 5 है, 5 केदार जो है ना, ग्रुप ऑफ 5 है। जो आपका सेक्रेड श्राइन ऑफ लॉर्ड शिवा है, ठीक है, जो आपके घड़वाल हिमालय में सिचुएटेड है। तो ध्यान रखना, जो भी 5 केदार्स हैं वो कहाँ सिचुएटेड है, तो वो आपके घड़वाल हिमालय में ही सिचुएटेड है और लॉर्ड शिवा का वहाँ पे पूजा होता है। तो हम लोग देखते हैं ये ग्रुप ऑफ 5 टेम्पल में कौन कौन से आते हैं। तो पहला केदारनाथ, आप लोग जानते ही हैं। दूसरा तुंगनाथ, जो हम अभी बताएं आपको, रुद्रनाथ। उसके बाद मध्यमेश्वर, या फिर उसको हम लोग मध्यमेश्वर भी बोलते हैं। एक बोलते हैं मध्यमेश्वर भी है या मध्यमेश्वर भी बोलते हैं, दोनों सही है। और 5वां है कपिलेश्वर। तो ये सब आपको ध्यान पे रखना है, ये सब आपको ध्यान पे रखना है। ये टेम्पल है, मैंने फोटो भी लगा दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कोणार्क सन टेम्पल 2 बार न्यूज में, ठीक है। एक बार तो न्यूज में पहले आया था कोणार्क सन टेम्पल को, कुछ रिपोर्ट्स आया था जिसमें अर्निंग के बारे में बताया गया था। उसके साथ साथ ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ ये पीएम मोदी जो अपने मन की बात में भी इसके बारे में मेंशन की है, तो ये भी एक न्यूज है, ठीक है। तो आप 2 बार न्यूज में आ रहा है और आप समझो कि इस बात को कि आपको बिल्कुल ही ये सब चीज़ पूछेगा। तो हम देखो क्या है ना, कोणार्क टेम्पल जब भी आएगा तो उसके स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का बात है। जब हम कोणार्क सन टेम्पल को देखते हैं तो इसको हम और क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग सूर्या देवालया बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ टेम्पल डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड सूर्य भगवान से डेडिकेटेड है। उसके साथ साथ इनको किसने बनाया है, तो या तो नरसिम्हा 1 ऑप्शन हो सकता है, या फिर नरसिम्ह देवा 1 हो सकता है, दोनों नाम से ही है, ठीक है। और ये 1238 से 1264 के बीच में रहे थे ये राजा, बनाए थे 1250 में। उसके साथ साथ ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये स्टैटिक पार्ट है जो हम आपको कवर करा रहे हैं। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 में हमने इसको लिस्टेड हुआ था। आप ध्यान रखना, यूनेस्को के बारे में जो भी स्टैटिक पोर्शन हमने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में करा दिया। हमारा 50 लेक्चर्स का करंट अफेयर्स चल रहा है, जिसमें पूरा इंटायर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, मेनली यूपीएससी प्री 2025 के तक के लिए हम लोग करंट अफेयर्स का सीरीज चला रहे हैं। यूट्यूब पे आप जाके देख लो कितना कॉम्प्रिहेंसिव है। 40 मिनट के लेक्चर में आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। स्टाइल ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर, तो ये कलिंगा आर्किटेक्चर में आता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, ये जो तुंगनाथ टेम्पल है वो नॉर्थ में, तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल में आता है, दैट इज कॉल्ड नगाड़ा स्टाइल, ठीक है। 3 तरह का स्टाइल होता है, एक नगाड़ा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, एक कलिंगा स्टाइल जिसको हम उड़ीसा स्टाइल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो टेम्पल है ना, ये आपका उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में आता है, जिसको हम लोग कलिंगा स्टाइल भी बोलते हैं। तो जो भी नॉर्थ में टेम्पल रहेगा ना, उसको हम लोग नगाड़ा स्टाइल बोलेंगे, ठीक है। साउथ में द्रविडियन स्टाइल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका क्या क्या फीचर्स है इस टेम्पल का। तो इसमें 100 फीट का हाई सोलर चैरियट लगा हुआ है, जिसमें 24 व्हील है, ठीक है। व्हील पुल बाय 6 हॉर्स है, उसको 6 हॉर्स खींच रहा है, ठीक है। ऐसा बनाया गया, लेकिन वो बना ऐसा है ना, वो रॉक से बना हुआ है, ठीक है, स्टोन से बना हुआ है। ध्यान रखना, ये ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ईस्ट के तरफ ये ओरिएंटेड है। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना है कि बिल्ट फ्रॉम द कोंडालाइट रॉक से ये बना हुआ है। उसके साथ साथ इसको हम लोग ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, क्योंकि अपीयरेंस में ब्लैक दिखता है, ठीक है। एनुअल चंद्रभागा फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है, जो कि मेनली फरवरी में मनाया जाता है। उसके साथ साथ विल ऑफ द टेम्पल आर
सनडियाल्स भी बोलते हैं व्हील ऑफ द टेम्पल को, क्योंकि ये कैलकुलेट करता है, हेल्प करता है, मतलब इसके व्हील के थ्रू आप 24 जो व्हील जो है ना उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पुराने जमाने में क्या नहीं होता था, तो अपने पास घड़ी नहीं होती थी। नेक्स्ट है क्यूबा। क्यूबा न्यूज में है, उसके साथ इसका कैपिटल जो है ना हवाना है, ये ध्यान पे रखना है। ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पे हुरिकेन ऑस्कर जो है ना, यहाँ पे हुरिकेन के कारण बहुत ज़्यादा ये परेशान था, क्योंकि यहाँ पे लाइट चली गई थी, पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया था। तो थोड़ा हम देखते हैं, जब आप नॉर्थ देखो, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे कुछ क्यूबा है, तो आपको समझ में आएगा क्यूबा है कहाँ पे, इसलिए ये इमेज को डाला जाता है। जब हम क्यूबा को देखते हैं ना, तो क्यूबा मेनली कैरिबियन और गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच में, गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशियन, देखो सॉरी, ये अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और यहाँ पे कुछ आपका क्यूबा है। थोड़ा और देखते हैं क्यूबा के बारे में, तो मिनरल्स यहाँ पे क्या क्या मिलता है, कोबाल्ट मिलता है, निकल मिलता है, आयरन ओर मिलता है, कॉपर मिलता है, मैग्नीज मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान पे रखना है, यहाँ पे सॉल्ट, टिम्बर, सिलिका और पेट्रोलियम जैसा चीज मिलता है, तो ये यहाँ का मिनरल से आपको पता होना चाहिए। क्यूबा जो है ना 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ निकल है, निकल का 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके साथ साथ मेजर जो रिवर्स है यहाँ पे, ये क्यूटो और टोआ जो 2 रिवर है यहाँ पे, तो आप देखो जब हम पढ़ रहे हैं क्यूबा में, तो क्यूबा को अटैक कौन सा ह्यूरिकेन्स किया, परेशान कौन क्या ऑस्कर, तो ये तो पता होना चाहिए। तो अगर बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा, अगर क्यूबा के बारे में डिटेल पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन के बीच में है। क्यूबा के बारे में और भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरिडा पेनिसुला है, और यहाँ पे फ्लोरिडा है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है, तो ये कनेक्ट करता है क्यूबा को, हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्लाइमेट यहाँ पे ट्रॉपिकल है, सीजनली ह्यूमिड है, विथ मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, बिल्कुल देखो ना आइलैंड टाइप का है ना, तो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस तो होगा ही, उसके साथ साथ सेमी कंटिनेंटल फीचर्स है। इस फिगर को जरूर एक बार देखना, ठीक है, बहुत कुछ पता चलेगा। यहाँ पे कैरिबियन सी है वो पता चलेगा, यहाँ पे नियर बाय में डोमिनिकन रिपब्लिक है, हैती है, जमैका है, तो थोड़ा बहुत देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। हो सकता है पूछ सकता है कि क्यूबा के आपके वेस्ट में कौन कौन सा है, तो देखो मैक्सिको भी कंट्री है, बेलीजी भी कंट्री है, तो ऐसा पूछ सकता है आपसे, तो आप इसके लिए रेडी रहो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनता है। इस सब देखो तो बहामाज है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फिगर को जरूर अच्छे से देखो, मेरा ऐसा मानना है कि फिगर को देखने से बहुत कुछ याद होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अबू मूसा आइलैंड जो है ना, ये 2 कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है, ईरान और यूएई के बीच में डिस्प्यूट है, ईरान और यूएई के बीच में डिस्प्यूट है। आपको ये ध्यान पे रखना है कि यूएई को सपोर्ट चाइना कर दिया है, तो ये बहुत बड़ा इशू बन गया। चाइना क्यों सपोर्ट किया, कि इनके बीच में बिजनेस अच्छा चल रहा है आज के डेट में। देखो, हम सिर्फ अबू मूसा आइलैंड को नहीं देखेंगे, 1971 से लेके अभी तक ईरान इस पे अपना कब्जा जमाया हुआ है। अबू मूसा हो गया, या ग्रेटर टनब हो गया, या लेजर टनब हो गया, ये तीनों है जो ईरान जो इसको क्या कर रहा है, कैप्चर करके रखा हुआ। तो हम ये देखते, ये तो पता चल ही गया, लेकिन अब जब आप देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे ईरान हो गया और यहाँ पे यूएई हो गया, इस बीच में ये आइलैंड वगैरह है। इसके नियर बाय में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो स्ट्रेट जो होता है ना, दो चीज को कनेक्ट करता है, हमेशा ध्यान, स्ट्रेट जो है ना 2 चीज को कनेक्ट करता है। तो ये जो स्ट्रेट है वो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, ये बात ध्यान पे रखना। जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है ना, वो आपको पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। जैसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज किसको कनेक्ट करता है, तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। तो देखो हॉलिस्टिक वे में कवर करेंगे। अगर मान लो आपसे पूछ देगा कि अबू मूसा जो आइलैंड है ना, वो किसके बीच में डिस्प्यूट है, ऑप्शन दे देगा, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता है ईरान और यूएई के बीच में, लेकिन उसके आसपास स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा अपन को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पनामा। जब आप पनामा देखोगे ना, तो यहां पे पनामा है जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। तो क्या इतना ही आपने को पढ़ना, नहीं, और भी डिटेल में पढ़ना है, ये न्यूज में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के कारण इसका जो एक गर्दी सुगदुब आइलैंड है, वहां पे लोगों को खाली कराया जा रहा है। पनामा बिकम द फर्स्ट नेशन टू इवैक्यूएट आइलैंड कम्युनिटी फ्रॉम द आइलैंड गर्दी सुगदुब ओवर द क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट। क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट के कारण इस नेशन से बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ का जो लैंड है ना, वो लैंड जो वाटर में सबमर्ज हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा पनामा को देखते हैं। जब पनामा को नॉर्थ में आप देखोगे ना, तो कैरिबियन सी है, ठीक है। उसके बाद जब आप वेस्ट में देखोगे तो इसके कोस्ट रिस्टा एक कंट्री है। जब पनामा है ना, उसके आप देखोगे वेस्ट में, तो कोस्ट रिस्टा, यहाँ पे पनामा है, देखो ऊपर में कैरिबियन सी है। जब आप साउथ में देखोगे तो क्या पैसिफिक ओशियन है। जब आप साउथ ईस्ट में देखोगे तो कोलंबिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इतना बिल्कुल पता होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देखो, गल्फ ऑफ मैक्सिको न्यूज में, मैक्सिको न्यूज में देखो जो सिनबॉन है ना, वो लेडी जो फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनी है मैक्सिको की, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कैन ट्रंप रीनेम द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू गल्फ ऑफ अमेरिका, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है ना ऐसा लोकेशन है ना कि वो हमेशा अमेरिका चाहेगा कि अपने नाम पे ले ले, क्योंकि उसका एरिया देखो, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा अमेरिका है, यहाँ पे मैक्सिको है, रफली मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को हम पढ़ते क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको न्यूज में, लेकिन मैक्सिको भी न्यूज है क्योंकि वहां पे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बनी है वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, तो हम उसको भी देखते हैं। जो मैक्सिको देखोगे तो सॉदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका का सॉदर्न पार्ट है। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना है कि मैक्सिको के नॉर्थ में यूएसए है, जब आप वेस्ट और साउथ में देखोगे तो पैसिफिक ओशियन है, देखो आपको दिखेगा पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे अगर मैक्सिको का पैसिफिक ओशियन है। उसके बाद जब आप यहाँ पे देखोगे ना, इसके साउथ ईस्ट में देखोगे तो ग्वाटेमाला और बेलीजी है, बेलीजी आपके इसके कहाँ पे है, साउथ ईस्ट में है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, इसको देखो, इस मैप को देखो, एक मिनट रुकना, यहाँ देखो, जब आप देखोगे ना मैक्सिको तो देखो साउथ ईस्ट में बेलीजी कंट्री है, तो ये पता होना चाहिए ना आपको, बेलीजी ही कंट्री पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। देखो जो भी करंट अफेयर्स प्लेस इन न्यूज से ही आता है, प्लेस इन न्यूज जो आपको अलग सा दिखेगा, ठीक है। अब मैक्सिको जो है ना गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में और एज वेल एज ऑयल में रिच है। उसके साथ साथ इसका पॉपुलेशन वाइज जो वर्ल्ड में रैंक है वो 11th है, और साइज वाइज इसका रैंक जो है 14th है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। पहला लैटिन कंट्री है जो रिकॉग्नाइज किया इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद पहला लैटिन कंट्री है जो इंडिया को रिकॉग्नाइज किया, तो ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए, ठीक है। थोड़ा हम गल्फ ऑफ मैक्सिको को देखते हैं, तो देखो ये साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। देखो कहाँ पे है, देखो यहाँ पे मैक्सिको, तो मैक्सिको मैं इसको हटाता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो देखो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका के इधर ही तो है, तो नॉर्थ अमेरिका के साउथ ईस्ट में है। उसके साथ साथ ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन को बाय स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, तो हम समझते हैं। देखो आप देखोगे ना गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे युकटैन चैनल है। तो ये सबको हम अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा मैं अलग से बताता हूँ। देखो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशियन को कौन कनेक्ट करता है, तो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा कनेक्ट करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ये आपसे। और गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी को कौन कनेक्ट करता है, तो युकटैन चैनल कनेक्ट करता है, ये बात ध्यान पे रखना। उसके बाद स्टेट ऑफ फ्लोरिडा को, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा किसके बीच में है, तो पेनिसुला फ्लोरिडा, फ्लोरिडा यहाँ पे है, और पेनिसुला फ्लोरिडा, फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। और क्यूबा के इस तरफ, तो क्यूबा को युकटन चैनल भी कनेक्ट करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दो रिवर, एक मिसिसिपी रिवर, एक रियो ग्रैंड रिवर जो है ना वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन करता है। तो समझ में आया, इसी हॉलिस्टिक वे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ना आपको कि कौन सा स्टेट जो है ना गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, डायरेक्ट पूछेगा। अभी आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन जब नहीं पढ़ के उतरोगे एग्जाम में तो आपके लिए टफ हो जाएगा। मेरा लेक्चर छोटा होगा, 14 to 15 मिनट का लेक्चर होगा प्लेसेस इन न्यूज का, जो बार बार आता रहेगा आपके पास, ठीक है। हो सकता है वीक में 1-2 ही आए, क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन वहां से क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। तो हम आपको करा ही रहे, हम आपको क्या करवा रहे हैं, हम आपको 50 लेक्चर्स के अंदर हमने आपको बोला ही कि पूरा का पूरा करंट अफेयर्स करा रहे हैं। उसके साथ हम लोग साइंस एंड टेक अलग से पढ़ा रहे हैं, मैम पढ़ा रही है आपको। मैम क्या पढ़ा रही है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा रही है। क्यों पढ़ा रही है कि समझो करंट अफेयर्स प्लस साइंस एंड टेक प्लस इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इससे 40 to 45 क्वेश्चंस आते हैं पर ईयर, ठीक है। तो समझो ना इतना क्वेश्चंस आता है कि ऑलमोस्ट आप अपना 70% से 80% मार्क्स यहीं से क्लियर कर सकते हो, जितना कटअप का होता है। अगर कटअप 90 जा रहा है, जस्ट इमेजिन 90 जा रहा है, तो आप डेफिनेटली 65 to 70 मार्क्स यहीं से ला सकते हो। तो समझ लो उस चीज को टारगेट कर रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट रेशियो कम रख रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा बीपीएससी मेंस क्लासेस चल रहा है, फ्री में चल रहा है अभी, ठीक है। जब तक पॉकेट में मनी है तब तक फ्री में चल रहा है, आप देखो इसको एंजॉय करो। थैंक यू एवरीवन।